अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। अब निकालिए। पाइवोट टेबल को कुछ लोग पीवोट टेबल के भी नाम से जानते हैं। पाइवोट टेबल को कुछ लोग पीवोट टेबल के भी नाम से जानते हैं या फिर बोलते हैं। तो अगर कोई पीवोट टेबल बोला या फिर कोई पाइवोट टेबल बोला तो आप ये मत समझिएगा दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक ही है। वैसे अगर इसका डेफिनेशन आप समझे तो पाइवोट टेबल आपके डेटा को समराइज या ऑर्गेनाइज करके दिखाने का काम करता है। किसी भी रेंज के डेटा को पाइवोट टेबल आपके डेटा को यानी किसी भी रेंज के डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करके दिखाने का काम करता है। एक लाइन में सिंपल सा जवाब आपको हम दे दिए हैं। दूसरे भाषा में अगर हम आपको ये बोले कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, उनमें इस ऑप्शन का उपयोग काफी ज्यादा और काफी हाई लेवल पे किया जाता है। जब हम आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो आपके मन में कोई ऐसा सवाल होगा जिसका ये जवाब ना दे पाए, ऐसा हमको नहीं लगता है, क्योंकि आपके हर सवालों का जवाब क्या करेगा, दे देगा। कैसे? तो चलिए दिखाते हैं। हम क्या करते हैं कि सीट निकाल लेते हैं सबसे पहले, जिस पे आपको ये क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया सीट, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेटा लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, नाम, इसके बगल में क्या है, रीजन, उसके बगल में स्टेट, उसके बगल में डिपार्टमेंट, उसके बगल में 2021 का सेल और 2022 एग्जाम्पल के लिए लिखा गया है। आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा हो सकता है, समझिएगा काफी ध्यान से। हम डेटा के अंदर रहेंगे और इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद पाइवोट टेबल वाले एरो पे क्लिक करेंगे और यहां से फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, पाइवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज। हम इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं। हम डेटा के, पता है ना, किसी भी साइड में रहें, बस एक सेल छूटा हुआ नहीं होना। आप सीधे कहां जाइए, पाइवोट टेबल के एरो पे नहीं, इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप में आप पाइवोट टेबल पे ऊपर ही सीधे क्लिक कर दीजिए, तो भी सेम वही चीज क्या होगा, खुलेगा और आपका रेंज अभी भी क्या है, सेलेक्टेड है। लेकिन मान लीजिए कि आप कहीं बाहर हैं और उसके बाद आप क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि ये रेंज को खुद से सेलेक्ट नहीं किया ना, किया क्या, रेंज को सेलेक्ट नहीं, क्योंकि यहां पे आपको दे रहा है क्या, सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, टेबल और रेंज, यानी यहां पे वो एड्रेस लिखिए जहां पे आपका डेटा है जिसका रिपोर्ट हम जनरेट करें। यहाँ पे कोई भी आ रहा है क्या, नहीं ना, क्योंकि सेलेक्ट नहीं किया, तो मैनुअली यहाँ पे भरना पड़ेगा। कैसे? तो आप क्या करिए कि ड्रैग कर लीजिए, पहले यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लीजिए। आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ पे क्या लिखा है वो भी समझा देते हैं। लिखा है क्या, पाइवोट टेबल A1 से लेके F10 तक, यानी सीट का नाम क्या है, पाइवोट टेबल, जो यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे डेटा है, A1 से लेके कहाँ तक, F10 तक। A1 से लेके F10 तक है कि नहीं? अगर सीट का नाम मान लो सीट 11 होता तो पाइवोट टेबल लिखता कि सीट 11 लिखता, सीट 11 लिखता, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपका डेटा कहां पे है। नीचे समझिए, नीचे लिखा है क्या, चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड, कि चूज करिए कि आपका पाइवोट टेबल कहां पे प्लेस होना चाहिए, आई मीन कहां पे रहना चाहिए, कहां पे बनना चाहिए। अब नीचे दो ऑप्शन देता है, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब ये हुआ कि एक नया वर्कशीट पे या फिर एक नए सीट पे, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब ये हुआ कि जो भी आपके सीट्स हैं उसी में कहीं पे आप उसको रखना चाहते हैं। हम पहले आपको बताएंगे न्यू वर्कशीट और फिर आपको बताएंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी, लेकिन पहले हम कौन सा बताएंगे, न्यू। न्यू इसलिए बताएंगे ताकि आप शुरू में सीख रहे हैं तो डेटा एक अलग जगह दिखाई देगा तो फ्रेश तरीके से समझ में आएगा, ज्यादा गौजिया जाएगा तो मजा आने वाला नहीं है। तो हम क्या किए, न्यू वर्कशीट कर दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे किस पे क्लिक करना है, ओके पे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सीट है उसके जस्ट पहले एक सीट बन के आ जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे तो आपका जो सीट है, इधर करते हैं, आपका जो सीट था ना उसके जस्ट पहले सिनेरियो सीट था, लेकिन अब क्या हुआ है कि सीट के जस्ट पहले एक सीट आ गया जिसका नाम क्या है, सीट 2, यानी ऑलरेडी इसमें सीट 2 बना हुआ नहीं है। ओए, पढ़ने आना है तो आओ। अच्छा, उसमें देख रही हो, है ना, समझा रहे, उसमें देख रही हो। वो अंग्रेजी में कहावत है, बड़ा खतरनाक, नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या कर देते, बोल देते हैं। देखो इधर
तो यहां पे क्या हुआ कि आपका पाइवोट टेबल के जस्ट पहले एक सीट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब यहां पे क्या दिख रहा है समझिए ध्यान से। एक यहां पे आपको टेबल दिख रहा है, पाइवोट टेबल 1 नाम दिया है टू बिल्ड ए रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए पाइवोट टेबल फील्ड के लिस्ट में से आप क्या करिए, फील्ड को चूज करिए। अब जो भी वहां पे आप हेडिंग दिए थे वो सारा हेडिंग देखिएगा कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जो नहीं दिखाई दे रहा है स्क्रॉल बार से कर लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। यहां पे पाइवोट टेबल फील्ड दिख रहा है, और अगर आपको रिपोर्ट बनाना है तो आपको बोल रहा है क्या कि इस फील्ड में से सेलेक्ट करिए जो आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। आप मान लीजिए चाहते हैं देखना कि कौन सा आदमी 2021 में कितना सेल किया और 2022 में कितना सेल किया। तो आ जाते हैं हम इस पे। आने के बाद हम क्या किए, सबसे पहले नेम को चेक करेंगे। किसको? देखिएगा नेम आ चुका होगा, आ गया है। कौन साल का सेल? 2021 का। हम यहां से नीचे आए, किसको चेक करेंगे? 2000 आ गया होगा, और नीचे सबका टोटल भी दिखाई दे रहा होगा। 2022 का भी चाहिए, 2022 को भी चेक कर लिए। 2022 का अलग आया होगा और उसका भी नीचे दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही साथ आप जब उस पे आइएगा, ये हेडिंग है ना, तो इस पे देखिएगा कि आपका फिल्टर और सॉर्ट भी क्या हुआ है, लगा हुआ है। यानी यहां से सॉर्ट और फिल्टर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मान लो सबका नहीं देखना है, सिर्फ अमन का देखना है, या फिर आप यहाँ पे लेवल फिल्टर पे आएगा तो ये पता है ना, सॉर्ट फिल्टर ऑप्शन जब डेडिकेटेड हम बताए थे तो बताए थे, तो यहां से आप उसका उपयोग कर लीजिएगा। तो यहां पे हो गया कि नहीं हो गया? फिर इस पे क्लिक कर दीजिए। जब बाहर क्लिक करिएगा तो देखिएगा ये हट जाएगा, और जब इस टेबल में क्लिक रखिएगा तभी देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, दिखाई आपको दे रहा है। अब मान लीजिए आपको देखना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना का सेल हुआ है, तो आप किसको चेक कर लीजिए? डिपार्टमेंट को चेक कर लिए। अब क्या दिख रहा है कि अमन जो है वो टोटल कितना का सेल किया है 2021 में? 2050 का। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कितना का सेल किया है? फर्नीचर में कितना का किया है? आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि अमन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना का किया है? 800 का। दोबारा अमन जो है फर्नीचर में कितना किया है? 1250 का। आइए फिर पीछे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वहीं पे 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है 4000 और फर्नीचर में किया है 6500 का। नीचे आएगा तो चंदन एक ही डिपार्टमेंट में ही आ गया, सिर्फ गारमेंट्स में 2500 का और 8500 का, 21 और 22 में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन आपको मन करता है कि नहीं, अब हम कोई कुछ नहीं देखना है तो सबको क्या कर लीजिए? अनचेक। आपको बस ये देखना है कि कौन से स्टेट में 2021 में कितना सेल हुआ है। तो पहले किसको चेक करेंगे? स्टेट को। जो भी स्टेट है सब आ गया। 2021 में कितने का सेल हुआ है तो किसको चेक करिए? 2021 को। और 2022 में कितना का हुआ है तो 2022। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सेल किया है, तो नेम को चेक कर लीजिए। अब यहां पे दिखाई दे रहा है कि बिहार में अमन और सूरज 2021 में इतने इतने का किया, जो टोटल इतने का किया है बिहार में, और 2022 में इतने इतने का किया, टोटल इतने का किया है 2022 में। समझ में आ रहा है? अब आपको देखना है कि आखिर में ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में सेल हुआ है, तो डिपार्टमेंट को चेक कर लीजिए। तो यहां पे दिख रहा है कि बिहार में अमन जो है वो 2000, बिहार में टोटल 4050 का, किस में? 2021 में। जिसमें अमन कितना का किया है? 2050। सूरज का कितना किया है? 2000। और अमन इलेक्ट्रॉनिक्स में 800 का और फर्नीचर में 1250 का। सूरज गारमेंट्स में कितने का? 2000 का। और ये गोवा में कितने का हुआ है? 3600 का। अलग है इसी में? नहीं, वो अलग है ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब आपको लगता है कि इसके अंदर देखना है कि किस रीजन में कितना कितना का हुआ है, तो किसको चेक कर लो? रीजन को भी चेक कर लो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो किस रीजन में डाला गया है? नॉर्थ में। और जो फर्नीचर है वो किस में? वेस्ट में। अब आपको लगता है कि नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं देखना है, तो सबको क्या कर लीजिए? अनचेक। ठीक है? अब आपको बस ये देखना है कि कौन से रीजन में कितना का सेल हुआ, तो किसको पहले चेक करिए? रीजन। यहां से 2021 और यहां से 2022। अब देखना है कि इसमें कौन से डिपार्टमेंट में कितने का सेल हुआ है, तो किसको चेक कर लीजिए? डिपार्टमेंट। अब इससे ज्यादा हम आपको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? कि आपको समझ में आ चुका है, मतलब इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है कि अगर आप
इन दिए गए डेटा में से कहीं से भी कुछ भी घुमा के अगर आप देखना चाहें तो जवाब नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चेक करोगे उसके अनुसार आपका डेटा क्या होते जाएगा, इधर बनते जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा सवाल आपके मन में है कि इसमें ऐसा देखे तो क्या होना चाहिए, क्या आएगा, ऐसा सवाल है? आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसमें से जो भी चेक करोगे उसके अनुसार इधर रिपोर्ट क्या होते जाएगा, बनते जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज है और आगे समझते हैं। हम क्या किए, सबको इसको अनचेक कर दिए, यहाँ पे नेम डाले और यहाँ पे 2021 और 2022। मनीष जो है वो कितने का सेल किया है, 4000 का। आते हैं अपने टेबल पे और यहाँ पे देखते हैं कि मनीष जो है कितने का सेल किया है, 2900 यहाँ और 1100 यहाँ, कितना हो गया, 4000 हुआ ना। लेकिन मान लीजिए हमको गलती से 4000 1100 लिखा गया, एक्चुअली वो था कितना, 1500। इंटर कर दिए, चेंज कर दिया ना। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, आने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे चेंजेज हुआ है, नहीं हुआ है। क्या करना पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा यहाँ से। देखिए पाइवोट टेबल के अंदर 2 टैब देता है अलग से। जब पाइवोट टेबल सेलेक्ट आपका नहीं है तो नहीं देगा, जब सेलेक्ट रहेगा तो 2 एक्स्ट्रा टैब खुलेगा पाइवोट टेबल टूल्स के अंदर, पाइवोट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे खुलेगा क्या, डिजाइन। तो डिजाइन में आप इसका डिजाइनिंग करेंगे कि कैसा टेबल का डिजाइन होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो सेटिंग करना है वो किस में होगा, पाइवोट टेबल एनालाइज में, यानी किस तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देगा क्या, रिफ्रेश। क्या ऑप्शन देगा, रिफ्रेश। अब रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल में क्या अंतर होता है वो समझिए। जब आप यहाँ पे आइएगा ना तो यहाँ पे जाइएगा तो दिखाई भी देगा, और यहाँ आइएगा तो दिखाई भी देगा। समझिए क्या होता है रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल में, क्योंकि यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो भी इफेक्ट दिखेगा और रिफ्रेश ऑल करेंगे। रिफ्रेश में क्या कर रहा है कि गेट द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द सोर्स कनेक्टेड टू द एक्टिव सेल, जबकि अगर आप यहाँ पे नीचे आ रहे हैं किस पे, रिफ्रेश ऑल पे, तो यहाँ पे देगा गेट द लेटेस्ट डेटा बाय रिफ्रेशिंग ऑल सोर्सेज इन द वर्कबुक। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप रिफ्रेश करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, रिफ्रेश, तो ये जहां से आया है यानी कनेक्टेड सीट जो है बस वहीं का डेटा यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रेश। लेकिन रिफ्रेश ऑल करेंगे तो पूरे में कहीं पे भी होगा तो क्या हो जाएगा, किसी भी सीट पे होगा तो वो डेटा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, यानी पाइवोट टेबल में रिफ्रेश ऑल करिएगा तो किसी भी सीट का डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, जहां जहां पाइवोट टेबल क्या हुआ होगा, लगा होगा। लेकिन रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ यही वाला डेटा क्या होगा, रिफ्रेश। अब यहाँ पे दोनों में से कोई करिए, फर्क तो दोनों पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्या होगा, अलग अलग पाइवोट टेबल बनाएंगे तब रिफ्रेश करेंगे तो सिर्फ इस पे, और रिफ्रेश ऑल करेंगे तो सब पे। हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो तो चेंज हो गया कि नहीं, कितना हो गया, 4400 हो गया कि नहीं हो गया। यानी क्या समझे कि पाइवोट टेबल जो होता है वो डेटा को ऑटोमेटिक चेंज करता है क्या, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा तो ही वो क्या करेगा, चेंज करेगा, ऐसे चेंज करने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा, पाइवोट टेबल पे आए। आने के बाद हम क्या करते हैं कि यहां पे लिख लेते हैं सेल 2023। क्या लिखते हैं, 2023। ठीक है, और यहां पे कोई अमाउंट हम डाल देते, जैसे 1000, 1200, 2800, 3500, 6500, 800, 5500, 4500, 3400, 3400। ठीक है, अब यहां पे हो गया ना, यानी हम एक और क्या कर दिए, डेटा बढ़ा दिए। अब आते हैं दोबारा इस पे, यहां पे देखिए तो ऐड हुआ क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश। चलिए तो हम कहां पे आते हैं, पाइवोट टेबल पे, और आने के बाद यहां से क्या करते हैं, रिफ्रेश, और यहां से रिफ्रेश कर देते हैं। चेंज हो गया क्या है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सेलेक्टेड। रिफ्रेश तब होता है जब सेलेक्टेड रेंज में से डेटा में बदलाव करते हैं, लेकिन अभी डेटा में बदलाव हुआ है कि रेंज घटा बढ़ा है, रेंज घटा, और तो जब रेंज घटा बढ़ा होगा तो यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा चेंज डेटा सोर्स, इसको लेना पड़ेगा, नहीं कि आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो कहां पे आइए, चेंज डेटा सोर्स पे, और यहां पे चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करिए, वही सीट खुल जाएगा जहां से आप डेटा लेके आना चाहते हैं, और एज इट इज वैसा ही खुलेगा। अब आप इसको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। कैसे, तो हम इसको डिलीट कर लिए, डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे आए और पुनः यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लिए। अब यहाँ पे G10 हो गया ना, किसके जगह, F10 के जगह, ओके कर लेते हैं। फिर दोबारा उसी सीट पे आ जाएगा जिसपे पाइवोट टेबल क्रिएट हुआ, और देखो 2023 आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है। रिफ्रेश क्या करता है कि डेटा के बदलाव को रिफ्रेश करता है, जबकि आपका जो चेंज डेटा सोर्स है वो क्या करता है कि डेटा जहां से आया है वहां पे अगर सोर्स में बदलाव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मिलता है चेंज डेटा सोर्स, लेकिन डेटा में बदलाव हुआ तो क्या मिलता है,
रिफ्रेश मिलता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? एक और ऑप्शन यहाँ पे जानना है बस। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या लगा लिए, नेम, और नेम के साथ साथ हम लगा लिए क्या यहाँ पे, रीजन, दोनों लग गया। अब मान लीजिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे फिल्टर लगाना है कि सिर्फ और सिर्फ मनीष, सिर्फ और सिर्फ। तो आपको पता है कि आप यहाँ पे आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, तो अभी देखिए हम किसको सेलेक्ट किए हैं, वेस्ट को। तो वेस्ट को सेलेक्ट किए, यहाँ पे आए हैं, तो देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, क्योंकि अभी हमारा क्या सेलेक्टेड है, वेस्ट, यानी ये क्या है हमारा, रीजन। तो रीजन का फिल्टर। लेकिन अगर हम नाम को सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे आ रहे हैं, तो किसका फिल्टर आ गया, नाम का। अब मान लो सिर्फ मनीष का देखना है, तो क्या कर लो, यहाँ से सबको हटा दो और क्या ले लो, मनीष ले लो, और क्या कर दो, ओके कर दो। सिर्फ किसका दिख रहा है, मनीष का। लेकिन मनीष में से सिर्फ अगर वेस्ट का देखना है, तो हम आगे इस पे आने के बाद यहाँ से फिल्टर लगाए, आप किसको, सबको हटा के क्या लगा लिए, वेस्ट, और क्या कर दिए, ओके कर दिए। समझ में आ रहा है? यानी मल्टीपल डेटा अगर आया है अलग अलग, तो वहां पे भी फिल्टर लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। लेकिन हटाना है तो यहाँ पे आइए और यहाँ से क्या कर दीजिए, आप इन सबको हटाना है, तो यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन, और दूसरा एक और लगा हुआ है, तो उसके लिए आप नाम पे आ जाइए और क्या कर दीजिए, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, है कि नहीं। लेकिन इस काम को आसानी से करने के लिए ना एक आपको ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसर ऑप्शन। क्या बोलते हैं, स्लाइसर। हम आएंगे कहां पे, पाइवोट टेबल एनालाइज पे, और यहां पे हम स्लाइसर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, स्लाइसर। ये हमको मिलता है, हाँ, पाइवोट टेबल एनालाइज पे। देखिए यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर मिल रहा है ना। आप जैसे ही इस पे इंसर्ट करेंगे तो पूछेगा किसका स्लाइसर लेके आना है, तो जो जो डेटा को फिल्टर करना है ना उसका स्लाइसर ले लीजिए। जैसे आपको नेम का चाहिए और किसका चाहिए, रीजन का, यहां से ओके कर दीजिए। अब नेम और रीजन दोनों का यहाँ पे क्या आ गया, स्लाइसर आ गया। और इधर से देखिएगा कि आपका फील्ड वाला जो है वो हट चुका होगा। आ जाओ यार बैक। ठीक है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत है। अब मान लीजिए कि यहां पे आपको सिर्फ अमन का देखना है, तो किसको चेक करेंगे। अब अमन में यहां पे दिख रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट है, ईस्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको नॉर्थ का देखना है, तो किसको चेक करिए। अगर नॉर्थ वेस्ट दोनों को देखना है, तो आप क्या करिए कि नॉर्थ को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे कंट्रोल दाब के किसको करिए, वेस्ट को। लेकिन इसमें ईस्ट है ही नहीं क्योंकि ये हाईलाइटेड नहीं है। कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में इन सब का भी अभी है। समझ में आ रहा है? हटाना है तो यहाँ से क्या कर दो, क्लियर, और यहाँ से भी क्या कर दो, क्लियर। सबका दिख रहा है। दो का देखना है अमन का और चंदन का, तो अमन, और कंट्रोल बटन दाब के क्या कर लो, चंदन। अब इसमें दिख रहा है कि नॉर्थ और वेस्ट में है, लेकिन मान लीजिए सिर्फ वेस्ट का देखना है, तो वेस्ट का चेक कर लो। अगर हटाना है तो यहाँ से क्लियर कर दो। समझ में आ रहा है ना? यानी दोनों स्लाइसर को एक साथ भी उपयोग में लाना हुआ तो ला सकते हैं। हटाना है तो कुछ नहीं, ये क्लियर कर दो, और ये सेलेक्टेड है ना आपका, डिलीट बटन दबाओ, ये हट गया। ये कुछ ऑप्शन ऐसे ही आ गए, इसको सेलेक्ट करके डिलीट करिए, ये भी हट गया, और दोबारा आपका फिर ये खुल जाएगा। यानी स्लाइसर भी एक तरीके का फिल्टर के लिए यूज में आता है। समझ में आया? तो यही कौन सा ऑप्शन था आपका, पाइवोट टेबल ऑप्शन, जिसका उपयोग करके आप अपने डेटा का एक समराइज्ड रिपोर्ट देखने का काम करते हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट देखने का काम करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब सजा के, और समराइज मतलब सबको जोड़ के मिला के जो भी समझ ली। तो सजा के तो दिखा रहा है और मिला के भी दिखा ही रहा है। ठीक है, बाकी आप उस पर डेटा रिफ्रेश, चेंज सोर्स और स्लाइसर, ये तीनों ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी सॉर्ट एंड फिल्टर तो आपको पहले का ही क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो यही था कौन सा ऑप्शन आपका, पाइवोट टेबल ऑप्शन, जो काफी ज्यादा इस्तेमाल में आता है बड़े बड़े कंपनीज में। छोटे छोटे लोगों में तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज में इसका बहुत उपयोग में आता है। ध्यान से देखिए सामने क्या बताने जा रहे हैं कि पाइवोट टेबल को आप अपने एग्जिस्टिंग सीट पे कैसे इंसर्ट करेंगे। क्योंकि अभी जो हम बताए थे वो ये बताए थे कि पाइवोट टेबल को आप नए वर्कशीट पे कैसे लाएंगे। ठीक है, नए वर्कशीट पे ला रहे थे तो क्या हो रहा है कि जिस भी सीट पे हम रहेंगे और वहां से हम बोलेंगे कि एक नए वर्कशीट पे मेरा पाइवोट टेबल का रिपोर्ट बन जाए, तो जिस टेबल पे रह के यानी जिस सीट पे रह के करेंगे उस सीट के जस्ट पहले एक नया सीट आ जाएगा और उस पर वो रिपोर्ट दिखाने लगेगा। लेकिन एग्जिस्टिंग करके देखते हैं एक बार। हम डेटा के अंदर है, ठीक है, कहाँ गए आएंगे हम, इंसर्ट टैब में, कौन से ग्रुप में, टेबल्स ग्रुप में। डायरेक्ट पाइवोट टेबल पे क्लिक करिए, या एरो बटन दाब के आप फ्रॉम टेबल और रेंज लीजिए। बात क्या है, एक ही। डेटा ऑटोमेटिक क्या कर लिया,
सेलेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? क्योंकि जहां तक आपका कंटिन्यू डेटा होगा वो समझ जाएगा कि यहां से यहां तक डेटा कंटिन्यू है, यानी वही उनका डेटा है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसमें घटाना और बढ़ाना है, तो आप यहां से क्या कर लीजिए, घटा और इसको डिलीट करके फिर ड्रैग कर दीजिए। ये तो पता है आपको। अब यहां पे हम लिए थे क्या कि मतलब चूज वेयर यू वांट द पाइवोट टेबल टू बी प्लेस्ड में हम लिए थे क्या, न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब एक नए वर्कशीट पे, नया वर्कशीट मतलब जिस भी सीट पे रह के आप लेंगे उसके जस्ट पहले एक सीट आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से जो वर्कशीट बना हुआ है उस पे हमको कहीं पे इसका रिपोर्ट बनाना है। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लीजिए। अब यहां पे पूछेगा कि वो लोकेशन बताइए कहां पे है, तो वो सीट आपका खुला हुआ होना चाहिए। अब जो भी सीट है, मान लो कि तुमको लगता है कि ये वाला सीट है कंसोलिडेट वाला, तो इस पे आ जाइए और यहां पे बनाना है तो क्लिक कर दीजिए। आ गया कि नहीं, कंसोलिडेट सैलरी, सीट का नाम और E1, यानी कौन से सेल में चालू होगा बनना, E1, यानी E1 से दाहिने और E1 से नीचे क्या होगा, बनेगा। लेकिन जिस पे डेटा है अगर उसी पे चाहते हैं तो उसी से सीट पे आ जाइए और इसको क्या कर दीजिए, बैक स्पेस हम हटा देते हैं। और आने के बाद मान लो हम यहाँ पे बना, कहाँ पे, यही था क्या मेरा, यही वाला था, हाँ। अब मान लो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने या फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने, तो जहाँ पे भी आप चाहते हैं, मान लो हम इसको ऊपर कर दिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये रिपोर्ट जनरेट हो, तो इसको ले लिए। तो क्या आ गया, पाइवोट टेबल A14, यानी पाइवोट टेबल वाले सीट में A14 सेल नंबर में हमारा बनेगा। और क्या करेंगे हम यहाँ से, ओके, ऊपर डेटा है, नीचे इसका क्या आ गया, टेबल आ गया। अब यहाँ पे आप कर लीजिए कौन सा आदमी कौन से रीजन में है, दिखा रहा है क्या, कितना सेल किया है 2023 में, दिखा रहा है क्या, बाकी सारी चीजें आपको बता चुके थे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो ये क्या था कि पाइवोट टेबल का रिपोर्ट आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे कैसे बनाएंगे, ये भी काफी ज्यादा इस्तेमाल में आता है। क्योंकि मान लो नए वर्कशीट वाला तो जस्ट पहले आ गया, लेकिन एग्जिस्टिंग पे बनाने वाला भी काफी ज्यादा इस्तेमाल में आता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? पाइवोट टेबल डिलीट कैसे करोगे, तो डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे सारे फील्ड को क्या कर दिया, अनचेक। अनचेक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, पाइवोट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट के ऑप्शन देगा। ये एक्शन में आओगे ना तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन दे रहा है ना। अब यहाँ पे इंटायर पाइवोट टेबल करोगे तो पूरा पाइवोट टेबल क्या हो गया, सेलेक्ट। डिलीट बटन दबाइए, कौन सा बटन, डिलीट बटन। अभी हमारा डिलीट बटन वहां से नहीं काम कर रहा है तो यहाँ से दबा देते हैं, हट गया कि नहीं, यानी टेबल ही पूरा क्या हो गया, डिलीट। तो जब टेबल डिलीट हो गया तो अब पता ही नहीं चल रहा है एक्सेल को कि यहाँ पे क्या था, तो जब वो है ही नहीं तो उसका इधर कुछ दिखाएगा नहीं। जब टेबल यहाँ पे रहता है तो एक्सेल को दिखता चाहिए पाइवोट टेबल का टेबल है, तो देखता है क्या चाहिए, आया कहाँ से, तो वो दिखा देता है यहाँ पे। लेकिन जब पूरा उसका क्या कर दिए, इतिहास ही हटा दिए, तो उधर कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये पहला तरीका है, हम कंट्रोल जेड करते हैं। दूसरा तरीका एक और है कि आप पाइवोट टेबल में आ जाइए और आने के बाद आप क्या करिए, यहाँ से खुद से ड्रैग भी कर लीजिए। यहाँ पे आइए और पहले पे और यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, आ गए। और डिलीट बटन दबा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या बोले, कंट्रोल जेड कर दिए। यहाँ कंट्रोल जेड अभी नहीं हुआ, कंट्रोल जेड आ गया ना। अब क्या बोले हम, सबसे पहला कि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पाइवोट टेबल एनालाइज के एक्शन पे आके और यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे वो क्लियर मिल रहा है। अब यहाँ से अगर आप क्लियर ऑल करेंगे तो क्लियर ऑल अगर आप कर रहे हैं तो टेबल क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। क्लियर ऑल से टेबल डिलीट नहीं होता है, वो डेटा के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये टेबल डिलीट होगा तब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? यही कौन सा ऑप्शन था, पाइवोट टेबल।